नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने के तमाम दुकानों के मालिकों को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ साफ लिखने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों से जवाब तलब भी किया था और ऐसे में कल का दिन काफी अहम है, क्योंकि यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार अपने जवाब के साथ पूरी तरह से तैयार है और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई भी होनी है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या अहम फैसला सुनाएगा। इसी बीच एक नई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के समर्थन में है। इसमें कई सारी दलीलें भी दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर दिया गया है, लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई है। तो नेम प्लेट का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी पूरी तैयारी के साथ है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल क्या उम्मीद की जाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, मेरी उम्मीद तो यही है कि कांवड़ियों की आस्था, हिंदुओं की धार्मिक भावना के मुताबिक फैसला आए, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि भाई फैसला ये होना चाहिए, उसके कई सारे कारण हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई आदेश आया और उस आदेश से किसी को कुछ दिक्कत है तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए था। कोई दुकानदार गया होता, दुकानदार तो बेचारे लगा रहे थे, और मुझे लगता है कि यूपी सरकार के जो लोग हैं, जो वकील हैं, उनको ये पॉइंट उठाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया। दुकानदारों ने, जिसको इस याचिका में पीड़ित बताया जा रहा है कि जिनके साथ छुआछूत जैसी बर्ताव की जाएगी, तो दुकानदार तो गए नहीं, धंधेबाज लोग चले गए। वो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उठता बैठता है, तो कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो गफलेबाज है जो पैसा 124 कर रहा था, FCRA के तहत दुकान उसकी बंद हो गई, वो पहुंच गया। एक कोई अरे पता है मुस्लिम ऑर्गेनाइज जमाते इस्लामी का ऑर्गेनाइजेशन का चला गया वहां पे, APCR सिविल राइट्स बताते हैं। भाई तुम्हारी दुकान है, हाँ, महुआ मोहित्रा भी पहुंच गई। बताइए, दुकान चलाती है क्या महुआ मोहित्रा? तो पहली चीज ये कि ये लोग पीड़ित पक्ष नहीं है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को भी देखना चाहिए कि वेदर दिस प्ली इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नॉट। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्या आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्ली के आधार पे लाखों लाख कांवड़ियों के आस्था के ऊपर कुठाराघात करेंगे? पहली बात तो ये। अब जो आदेश आया है, क्या यह आदेश गैर कानूनी है? क्या इस आदेश से जो आर्ग्यू किया जा रहा है सेक्युलरिज्म खतरे पे है? क्या इस आदेश से कोई छुआछूत जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो इन लोगों ने प्ली किया है? तो एक बात तो साफ है कि पुलिस ने यह आदेश जारी किया, वो भी मुरादाबाद पुलिस SP या SSP ने जारी किया इसे। तो मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं कि भाई ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने भी माना कि उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अगर ये आदेश कोई कॉम्पिटेंट अधिकारी ने, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने
इसे जारी किया होता तो ये मान्य होता। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की सरकार के लोग कह देंगे कि भाई हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है ये आदेश दिलवा देते हैं, ये दिलवा दिया जाता है। सेक्युलरिज्म खतरे में है क्या? तो सेक्युलरिज्म का टेस्ट कैसे होगा? अगर ये आदेश सिर्फ और सिर्फ ये होता कि जितने मुसलमान दुकानदार हैं वो नाम लिखेंगे, तब आप कहते कि ये सेक्युलरिज्म के ऊपर कुठाराघात है। बिल्कुल, ये आदेश तो सबके लिए है। ये आदेश तो सबके लिए है। जो सिख ढाबा चला रहा है वहां उसको भी है, जो हिंदू चला रहे हैं, हिंदू तो बड़े बड़े शौक थे, वो तो हटाया भी नहीं उन लोगों ने। नहीं, और बहुत मुस्लिम्स भी ऐसे दुकानें हैं जिन्होंने नहीं हटाया। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बोला था तो हमने लगाया था, अब जब पुलिस आएंगे बोलेंगे तभी हटाएंगे। हाँ, डर है। योगी आदित्यनाथ का डर नहीं है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। अगर प्रशासन ने कानून के हिसाब से उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करवाना शुरू किया, एक भी ढाबा हाईवे पर नजर नहीं आएगा, एक भी ढाबा नजर नहीं आएगा। तो यह मसला अलग है। छुआछूत की जहां तक बात है, वह अब तो वीडियोस भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम दुकानदार जिन्होंने नाम लगा रखा है, जिन्होंने नाम लगा रखा है कि अरमान का ढाबा, तो ये अफजल का ढाबा, और मालिक सामने खड़ा है, वो मालिक वो मुस्लिम है लेकिन वो सामने खड़ा है और कांवरियों को कह रहा है कि आइए आपके हिसाब से खाना है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हम बेच रहे हैं। कांवरिया जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनके दिमाग में है, कूड़ा भरा हुआ है इनके। ये सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इस तरह का प्ली कर रहे हैं कि वोट बैंक राजनीति जो है ये कर दे, और ताकि वहां पे कांग्रेसियों को, मैं देख रहा हूं पोस्टर लगा लिया छोटा छोटा, आम की दुकान पे मोहब्बत की दुकान लिख रहे हैं। अरे गजब, प्रचार प्रसार करना है। लिख रहे हैं मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान। बताइए भाई, एक धार्मिक अनुष्ठान है, देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स, और उसमें अगर कहा जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा दिक्कत हो गया? सब लोगों के लिए ये मैंडेटरी है। फूड सेफ्टी एक्ट 2006, फिर कानून 2011 में भी आया, और इस तरह के किसी वकील ने बताया कि कम से कम 23 कानून हैं जो ढाबा के ऊपर लगाया जा सकता है। पागल हो जाएंगे ये लोग। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि देश में कानून का पालन ना हो? अगर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ये लिखा हुआ है कि आप अपना नाम प्रमुखता से, अपने कर्मचारियों का नाम, आपके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या रेट है, ये बहुत ही प्रमुखता से अपने दुकान के बाहर लगाएंगे, ताकि हर आदमी जो घुस रहा है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये कानून को सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई नहीं लागू करो क्या? पिछली बार तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो ये कहानी हो गई। छुआछूत नहीं हो रहा है, छुआछूत की कोई कहानी नहीं है। जो लोग पीड़ित लोग हैं वो कोर्ट में गए नहीं हैं, और यही कारण है कि जो कॉन्फिडेंस है योगी आदित्यनाथ का, वो 7वें आसमान पे है। उनके मंत्री ने क्या कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने स्टैंड पे कायम है और कायम रहेगी, और आपने इधर करना चालू कर दिया, तो योगी आदित्यनाथ का दूसरी तरफ रिएक्शन शुरू हो गया, छापेमारी शुरू हो गई या हलाल बेचने वालों के ऊपर। भाई आप छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये भूल जाओ। ये योगी आदित्यनाथ है, कुर्सी की परवाह नहीं है इनको, कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं है योगी आदित्यनाथ
कि राजनीति का पूरा जो है उसका उद्देश्य जो है माल कमाना, घोटाला करना। जैसे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, कुछ जेल में है, कुछ जेल के बाहर है, कुछ जेल जाने वाले हैं? ये योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन इन दिनों योगी आदित्यनाथ लगातार जो बैठकें कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ये तो एक अलग कहानी है, इसके ऊपर तो एक अलग एपिसोड होगा। वो एपिसोड ऐसा होगा कि आप ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ फुल इन कमांड। मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज ये फैसला कि दुकान पर नाम होगा योगी आदित्यनाथ नहीं ले पाते अगर कंसल्ट किया होता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कह दिया भाई सुप्रीम कोर्ट में वो झुकेंगे नहीं। फ्लावर समझा था क्या? फायर है, फायर है। और कल आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो सुनने लायक होगी, और इसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा भी होगा। पहली चीज ये कि भाई ये लोग कौन है? हाउ महुआ मोइत्रा इज अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन? कोई आदमी बताए? बंगाल के हैं वो, भाई बंगाल में कहा जा रहा है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन, भाई तुम कौन हो? इसका मतलब है आप एक राजनीतिज्ञ हैं, यू वांटेड टू गिव अ पॉलिटिकल मैसेज टू द मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल, टीएमसी की तरफ से। अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, पोस्टर भी बन गया, मोहब्बत की दुकान चिपका रहे हो। मतलब आप हिंदू आस्थाओं का, उसको कह सकते हैं, उस पर कुठारा घात करके, चिढ़ा के कि जो करना करो। हम तो इस देश में सेक्युलरिज्म को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मुसलमान नाम बदल के, धोखा देके, चीटिंग करके हिंदुओं को ठगे। यही सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करेगा? क्या आप फर्जी नाम, फर्जी चीजें, कानून के को नजरअंदाज करके आप हिंदुओं के इस धार्मिक अनुष्ठान को अपवित्र करें और सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ कर देगा? कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या फैसला होगा ये पूरे हिंदू समाज की नजर इसके ऊपर। बिल्कुल सर, हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। के लिए। तो नेम प्लेट को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, पर इस बीच लगातार मामला बढ़ता ही जा रहा है। मामला महाकुंभ तक भी पहुंच गया है। हालांकि इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।